वीडियो में आज हम बात करेंगे मालदीव की हिस्ट्री की। क्या है हिस्ट्री? आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। साउथ एशिया से इंटरनेशनल रिलेशन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। पूरी हिस्ट्री जानेंगे। साउथ एशिया में कुछ 8 देश हैं, आपको पता होगा। ये वो 8 देश हैं और यहाँ पे आप मैप देख पा रहे हो। ये एशिया की नॉर्थ एशिया आप देख पा रहे हो, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया। इस तरह से आप एशिया की यहाँ पे डिवीजन देख पा रहे हो। चलिए मालदीव देख लेते हैं। ये है मालदीव, ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे आप देख रहे हो नेपाल, ये भी साउथ एशिया में आता है। यहाँ पे आप भूटान देख रहे हो, यहाँ बांग्लादेश देख रहे हो, ये भी जो है साउथ एशिया में आता है। आप यहाँ पे देख रहे हो मालदीव, मैंने कहा तो काउंट करिए 4 हो गया। यहाँ पे पाकिस्तान देख रहे हो 5 और यहाँ पे अफगानिस्तान 6 हो गया। एंड इंडिया इटसेल्फ इज अ साउथ एशियन कंट्री, तो हो गया 7। एंड यहाँ पे हो गया श्रीलंका। फिर से मैं बताऊंगा, श्रीलंका, मालदीव 2, बांग्लादेश 3, भूटान 4, नेपाल 5, पाकिस्तान 6, अफगानिस्तान 7 और इंडिया 8। तो ये 8 कंट्री सार्क का भी पार्ट होगा, आपको पता होना चाहिए। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है। और इसका गठन हुआ था 1985 में और ये हुआ था बांग्लादेश में। इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज फिलहाल मालदीव पे चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मालदीव की हम बात करें तो मालदीव अभी एक इस्लामिक कंट्री है, मगर यहाँ की जो हिस्ट्री आप देखोगे तो यहाँ पे कई धर्मों के लोगों ने यहाँ पे आने का काम किया। कई देशों से यहाँ पे लोग आए। श्रीलंका से आप देखेंगे तो वहाँ से आए, भारत से आए, ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए, डच, पुर्तगाल, यहाँ आप देखेंगे ईस्ट अफ्रीकन लोग भी यहाँ पे आए। तो कई सारे को लोग यहाँ पे आने का काम किया। एंड फाइनली हम बात करें यहाँ पे कि कैसे ये इस्लामिक कंट्री बना। एंड यहाँ पे हम बात करें कि प्रधानमंत्री का जो पोस्ट है वो नहीं है अभी, बट पहले हुआ करता था। कैसे समाप्त हुआ, सारी चीज़ों को यहाँ पे समझना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप जियोपॉलिटिकल को काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे तो जो 5th सेंचुरी है उसमें बौद्ध धर्म का यहाँ पे जो है आविर्भाव था। बौद्ध धर्म काफ़ी फेमस था। इसके बाद क्या होता है, देखिए धोएमी जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इस्लाम में। एंड ये जो समय है ये होता है 1153 ईस्वी में। एंड उसके बाद यहाँ से क्या होता है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है 1153 में, और सल्तनत काल जो है यहाँ पे प्रारंभ होता है। मतलब कि सुल्तान जो है अब बनना यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, जो कि चलता है 1968 में। 1968 में एक संविधान बना था जिसके तहत जो है मालदीव को गणतंत्र घोषित किया गया था। पूरा संविधान हम लोग समझेंगे, लेकिन थोड़ी टाइमलाइन समझना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे पुर्तगाली लोग 1558 ईस्वी में आए बीच में, मगर इन्होंने 15 साल तक यहाँ पे शासन चलाया। एंड फाइनली एक नेशनल हीरो के रूप में उभर के आते हैं, बहुत ही फेमस, मोहम्मद ताकुरुफानू अल आज़म। इन्होंने क्या किया कि पुर्तगाली को हरा दिया। एंड फाइनली 15 साल के बाद मीन्स 1573 ईस्वी में यहाँ पे क्या होता है, फिर से वही पुर्तगाली लोग चले जाते हैं। फिर सल्तनत काल जो है फिर से जो है रिवाइव कर जाता है। बीच में देखिए सल्तनत काल के बीच में थोड़ा बहुत जो है टूटा सल्तनत काल, मगर अब देखेंगे तो मैक्सिमम सल्तनत काल जो है सुल्तान वो हमेशा ही रहे। ठीक है, अब आते हैं डच आते हैं 17th सेंचुरी में। और डच के आने के बाद भी सुल्तान लोग अभी भी थे, सुल्तान शासन कर रहे थे, मगर डच के प्रभाव में शासन कर रहे थे। डच का प्रभाव था सुल्तान पे, जो डच कहते थे उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते थे। उसके बाद आता है ब्रिटिश। आपको पता है कि 1757 में भारत में ब्रिटिश का आगमन होता है। उसके बाद ये मालदीव में भी अपना इफेक्ट डालते हैं 1796 में। 1796 में क्या होता है कि दोनों के बीच जो है एक तरह का की सहमति बनती है। कोई आधिकारिक सहमति नहीं बनती है, लेकिन इनका प्रभाव जो है वो मालदीव पे पड़ता है। और इस समय में सुल्तान जो है वो ब्रिटिश के अंदर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और ब्रिटिश को ये एक कुछ रुपये भी जो है प्रदान करते हैं। हमेशा सालाना जो है रुपया भी ये यहाँ पे भेजते हैं। देखिए यहाँ पे मालदीव की जो करेंसी है वो मालदीवियन रुपया है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, अब क्या होता है देखिए आगे 1796 के बाद 1887 में ब्रिटिश अभी भी गए नहीं है। आपको पता है 1947 में ब्रिटिश हमारे इंडिया से गए। उसके बाद ब्रिटिश का इम्पैक्ट जो है हमारे में कम हुआ, मीन्स अभी भी ब्रिटिश हैं अभी। तो ब्रिटिश की जो आधिकारिक जो ये हो रही है, डील हो रही है,
मालदीव के सुल्तान के साथ मीन्स अब बिल्कुल आधिकारिक हो गई है, ठीक है, वो 1887 में हो रही है। और इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि मालदीव को बिल्कुल एक संरक्षित राज्य का दर्जा दिया जाता है कि ये ब्रिटिश के संरक्षण क्षेत्र में है, मतलब कि ब्रिटिश जो है उसको संरक्षण देंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स आएगी, कोई बाहर से यदि कोई अटैक कर देगा तो वो ब्रिटिश उसको संभालेंगे। तो यहाँ पे जितना भी एक्सटर्नल अफेयर्स है, मीन्स कोई विदेश नीति लगानी हो तो वो सारा ब्रिटिश करेंगे, मगर देश के आंतरिक मामलों में कोई आंतरिक कोई प्रॉब्लम है तो वो सुल्तान उसको संभाल सकते हैं। ऐसी पावर इस आधिकारिक घोषणा में 1887 में की गई। चलिए अब आगे समझते हैं कि जो संविधान बना उसमें क्या क्या है। अब देखिए, हम संविधान की यदि बात करें तो संविधान में यहाँ पे 4 संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव के केस में 1932 का, 1937 का संविधान, 1952 और 1968 का संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मालदीव की शासन व्यवस्था चलती है वो 1968 का संविधान है, और जिसके तहत जो प्रधानमंत्री का पद है वो समाप्त कर दिया गया है और अभी सिर्फ राष्ट्रपति का पद है, ठीक है। राष्ट्रपति ही जो है वहाँ पे कार्यपालिका का प्रधान होता है। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ कि 1932 में जो संविधान बनाया गया, इसके पीछे कारण क्या था। सुल्तान का पीरियड अभी भी चल रहा है, जैसा कि मैंने कहा था कि 1153 से स्टार्ट होकर 1968 तक सुल्तान का पीरियड चलेगा, मगर सुल्तान काफ़ी दबाव में थे। जो वहाँ पे जियोपॉलिटिक्स चल रही थी, बहुत ही खराब दौर से गुजर रही थी उस समय में, और प्रधानमंत्री का पद भी उस टाइम में था, ये भी याद रखेंगे। सुल्तान का पद तो था ही, मगर जो प्रधानमंत्री का पद है वो भी था। तो यहाँ पे एक प्रधानमंत्री उभर के आते हैं 1932 में, आप देखेंगे फरीद दीदी। तो यह फरीद दीदी जो है आप यहाँ पे देखें, और 1926 से 1932 के बीच अब्दुल मजीद दीदी, 1945 से 52 के बीच मोहम्मद अमीन दीदी, 57 से 68 के बीच इब्राहिम नासिर, और 1972 से 1975 के बीच अहमद जाकी। तो जैसा कि मैंने कहा 1968 में मालदीव जो है वो फ्री हो गया अंग्रेजों से। अब फ्री होने के बाद आप देखें तो 1972 से 1975 का जो शासनकाल है, एक इकलौता ये है जो कि स्वतंत्र होने के बाद इकलौता जो प्रधानमंत्री वो है अहमद जकी। यहाँ पे मैंने लिस्ट दिखाया है, क्योंकि इसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया जाता है, राइट, और राष्ट्रपति का पद सिर्फ रहता है। अब यहाँ पे मैंने संविधान की चर्चा करी कि 4 संविधान है, और यहाँ पे मैंने कहा कि 1932 का जो संविधान है सुल्तान ने क्यों लाया, क्योंकि यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो 1932 में आप देखेंगे फरीद दीदी, ठीक है, तो जियोपॉलिटिक्स काफ़ी चेंजेस हो गई थी, और ये सोच रहे थे कहीं ये जो प्रधानमंत्री हैं ये पूरी तरह से गणतंत्र ना घोषित कर दे मालदीव को, और यदि गणतंत्र घोषित करने के बाद खुद जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति ना बन जाए, और उसके बाद क्या होगा आप समझ रहे हैं कि जो सुल्तान का पद है हो सकता है समाप्त कर दे वो। इसलिए क्या किया सुल्तान ने कि 1932 में एक संविधान लेकर आए, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कुछ पावरफुल था नहीं। उसमें क्या था हम बातें करेंगे यहाँ पे, मगर आप देखेंगे कि वो ज़्यादा पावरफुल नहीं था, सुल्तान ही जो है सारी पावर वो रखता था। अब 1932 का जो संविधान बनाया गया था उसमें जैसा कि मैंने कहा कि सुल्तान बहुत पावरफुल था। कैसे पावरफुल था, और 1932 का संविधान में क्या चीज़ें की गई थी आप यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे 2 बॉडी बनाई गई, एक तो विधान परिषद और दूसरा बनाएगा पीपल्स असेंबली, जिसे लोक संसद कहा जाता है। लोक संसद में 47 मेंबर, जबकि विधान परिषद में 28 मेंबर हुआ करते थे। 28 का मतलब कैसे, 21 + 7 मेंबर इसमें सुल्तान नॉमिनेट करता था, नामित करता था, और जो 21 जो सदस्य हैं वो लोक संसद डिसाइड करती थी। तो ये मिलके हो गए 28। अब विधान परिषद का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री हुआ करता था, मगर प्रधानमंत्री के पास पावर नहीं था। कैसे नहीं था, बहुत ज़्यादा देखेंगे। देखिए, विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री का चुनाव करते थे, मगर किसके परामर्श से करते थे, तो ये करते थे सुल्तान के परामर्श से। तो सुल्तान परामर्श देता था, उसी को वो अध्यक्ष नियुक्त करते थे, प्रधानमंत्री नियुक्त करते थे। इसके बाद जो आज़ादी मिलती है मालदीव को, वो मिलती कैसी है, देखिए 1947 में आज़ादी इंडिया को मिल गई, और उसके बाद मालदीव एक छोटी सी कंट्री थी, बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ पे होता नहीं था। तो अंग्रेज फाइनली क्या होता है कि 1940 में आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर हो रही होती है, तो 1940 में मालदीव के साथ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और मालदीव को कहा जाता है कि आप मुझे गुप्त ठिकाना दीजिए, कुछ हमने क्या करना है, तो जो सैनिक गतिविधि है वो चलानी है, राइट।
तो आपको पता है कि मालदीव के आप देखेंगे, मालदीव में एक सैनिक गतिविधि चलाने के लिए ब्रिटेन का आप देखेंगे एक क्षेत्र भी है। तो इस तरह से वो क्षेत्र बनता है एंड फाइनली 1968 को क्या होता है, तो मालदीव में एक चौथा संविधान बनता है और मैंने कहा कि उसी संविधान पे अभी सारी चीजें हो रही है और मालदीव को स्वतंत्रता मिल जाती है। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। साउथ एशिया की सारी वीडियोस आपको आई लिंक में मिल जाएगी। मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।